हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम एसएससी और रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी कोशिका पूछी गई है शरीर की। तंत्रिका कोशिका जो हमारे माइंड में होती है, तंत्रिका कोशिका नर्व सेल जो है, यह सबसे लंबी कोशिका होती है, जो कि हमारे सिर से लेकर के नीचे तक होती है, पैरों तक। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ब्रायोफिल्म, तो पत्तियों की कोर पर विकसित हुए कलियों द्वारा ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। कोलेनकाइमा, जिसे स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है, पौधों में ये लचीलापन लाते हैं। कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है। CuSO4। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, कॉपर सल्फाइड CuSO4। नेक्स्ट है, बिस्कुटों को एक टीन का भार 1 kg 750 ग्राम है, तो 60 टीनों का कुल भार कितना होगा। 12.250 kg। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है होल NH4 होल ट्वाइस SO4। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या +20 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी एवं प्रकृति क्या है। +10 सेंटीमीटर उत्तल। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, परिवहन के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। धमनियां वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती है। शिराओं के कपाट होते हैं, ये जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसके लिए सही कथन का चयन करें तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, केवल 1 और 3। तो केवल 1 में धमनियां वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। बात करें वहीं सिराओं की, तो सिराएं शरीर के अंगों से हृदय तक लेकर के जाती हैं। और तीसरा है, सिराओं के कपाट होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कफ सिरप में निम्नलिखित में से किस एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। कफ सिरप, तो कफ सिरप में एथेनॉल। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द्रव्य के कणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस के से परावर्तन के बाद गुजरने वाली या गुजरती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण निकलेगी। मुख्य अक्ष के समांतर। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
एथीन में कार्बन की संयोजकता क्या है? एथीन में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा स्थिर नहीं होती। ऑप्शन 3 कथन सही नहीं होगा। नेक्स्ट, जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? मृत पादप। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता P है। इस प्रतिरोधक को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा P। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से यौगिक संतृप्त हैं? C2H6, C3H8, C2H4, C4H10। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यह तीनों ही यौगिक संतृप्त होंगे। C2H6, C3H8 और C4H10। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन देखें तो जब एक लड़की का जन्म होता है तो अंडाशयों में पहले से ही हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल को 443 केल्विन पर अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? एथीन और जल। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाया जाता है। यदि वस्तु खालिस्तान तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। जब किसी वस्तु पर नियत F बल लगाया जाता है और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है धनात्मक होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति P, विद्युत धारा I, विद्युत विभवांतर V और प्रतिरोध R के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? P = IR। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। यह संभव नहीं है। नेक्स्ट, धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तार के तल के लंबवत। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। अंडाशय से संबंधित जो कार्य है मासिक धर्म या पीरियड्स जो होते हैं यह इससे संबंधित सही विकल्प होगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? परावर्तन के नियम समतल और गोलीय दोनों पृष्ठों पर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन देखा जाता है? फ्रेगमेंटेशन, खंडन जिसे कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में ही संग्रहित ऊर्जा होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम और मैंगनीज के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? मैग्नीशियम और मैंगनीज, तो हाइड्रोजन गैस इसमें उत्पन्न होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलियमी ऊतकों का एक कार्य है? ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, सुरक्षा। नेक्स्ट,
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में क्या होता है या होते हैं? 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो जो तांबा या कॉपर धातु है यह अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील होती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तने या जड़ के व्यास में वृद्धि का कारण बनता है? कैम्बियम। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शीर्षस्थ विभज्योतक निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है? पादप। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा पादप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संकुचन और शिथिलीकरण के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है? पेशीय कोशिकाएं। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है? आंसर होगा एथेन। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, द्रव्यमान m के एक निश्चित ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान g है। 4m द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? इस पर भी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका मान g ही होगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है? अधातु की बात करें तो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है, और धातु की बात करेंगे तो पारा इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अधातु पूछा है तो ऑप्शन 4 ब्रोमीन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्लोर क्षार में कौन सा उत्पाद बनता है? क्लोर क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जिसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्लोर क्षार प्रक्रिया में बनने वाला उत्पाद होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत जलतापक विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत जलतापक जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? यह प्रकृति में प्रतिकर्षित होता है। इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है। यह पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो गुरुत्वाकर्षण जो पिंडों के बीच लगता है तो इसमें ऑप्शन 3 और 4 राइट आंसर होगा कि यह पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, तीसरा और चौथा राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल के साथ में, जिससे आप अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए साइंस के लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो रैपिड फायर क्लास चल रही है आप ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।